हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योमेट्री का स्टैंडर्ड 10 का लेसन नंबर 3 में जो सर्कल चैप्टर है उसका कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, उस थ्योरम का मतलब क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रूव करना है, सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टेंजेंट थ्योरम जो है उसको प्रूव क्यों नहीं करा रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, क्योंकि देखिए टेंजेंट थ्योरम जो है उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है वैसे भी, लेकिन तब भी मैं उसका प्रूव लेके आऊँगा आपके लिए। मैं इसीलिए अभी कॉन्वर्स और टेंजेंट थ्योरम करा रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम जो है वो इनडायरेक्ट प्रूफ है, मतलब उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट से ही काम उसका बन जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट शो कर देता हूँ, देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज एन इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ये इनडायरेक्ट प्रूफ है तो इसको उतना फोकस करने की जरूरत नहीं, तब भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, उसके बाद थ्योरम लिखता हूँ। अब देखिए थ्योरम क्या कहता है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये थ्योरम कहती है। अब इसे बिना डायग्राम के समझना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे और एक थ्योरम को एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। अब देख सकते हैं मैंने डायग्राम बना दिया है। अब देखिए फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे जो थ्योरम का है। तो देखिए अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, मतलब एक सर्कल का रेडियस। रेडियस इस वक्त क्या है देखिए एम एन, क्योंकि ये सेंटर से निकल के सर्कल के सरकमफ्रेंस पे यहाँ पे देखिए पॉइंट एन पे टच हो रही है, तो एम एन क्या हो गया, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एम। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, एक लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है, मतलब ये रेडियस जहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब सरकमफ्रेंस पे जहाँ टच कर रहा है, जहाँ पे ये रेडियस सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है वहीं पर से एक एक्सटर्नल लाइन टच करते हुए जा रही है। मतलब जहाँ पे ये रेडियस एंड होता है वहीं से एक दूसरी लाइन भी जा रही है, मतलब दूसरी लाइन में जो एक पॉइंट ना एन है और रेडियस का भी एंडिंग पॉइंट क्या है, एन है। मतलब लाइन एल, ये लाइन मैंने एल नाम दिया है, तो लाइन एल में और रेडियस में एक पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और साथ ही ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का सिंबल लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ऐसी कंडीशन हो तब ये लाइन सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं। अब चलिए अब हम लिखेंगे गिवन। तो देखिए एम इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एम जो है सर्कल का सेंटर है और सेग एम एन, सेग एम एन क्या है, सर्कल के सेंटर से निकल रही है और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंड हो रही है, तो ये क्या हुआ, रेडियस है। सेग एम एन इज द रेडियस और हमें क्या कंडीशन दी हुई है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब एक लाइन जो है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, लाइन एल परपेंडिकुलर टू सेग एम एन। तो वो लिखेंगे लाइन एल परपेंडिकुलर टू सेग एम एन एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, मतलब परपेंडिकुलर है तो पॉइंट एन पे है, एट पॉइंट एन।
अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि लाइन एल जो है वो सर्कल का क्या है, सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। तो लिखेंगे टू प्रूव लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल या ऑफ द सर्कल, जो लिखें आप, ऑफ द सर्कल या टू द सर्कल दोनों ही चलेगा। तो यहाँ पे ये हो गया, हमें प्रूव करना है। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रूव की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों कर दिया, क्योंकि आपको ये गिवन में दिया नहीं है। आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और एक एक्सटर्नल लाइन जो वो सर्कल को टच करके निकल जा रही है। टच करने में और इंटरसेक्ट करने में दोनों में फ़र्क है। देखिए टच करना मतलब क्या, एक ही पॉइंट पे टच करना, और इंटरसेक्ट करना मतलब दो पॉइंट से निकल जाना। मैंने अपने पिछले वीडियो में टेंजेंट के डेफिनेशन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। मैं हो सके तो अपनी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टेंजेंट और सेकेंड का दोनों का परफेक्ट डेफिनेशन दे दूंगा। जो लोगों ने उस वीडियो को देखा है, आप उस वीडियो को एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, मैं हो सके तो उसमें करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं प्रूफ की तरफ और मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, पहला देखिए क्या बोला है, टेक एनी पॉइंट P अदर देन N ऑन द लाइन L। मतलब क्या है कि P पॉइंट लीजिए N के अलावा, और कहाँ पे लेना है P पॉइंट, वो लेना है लाइन L पे, और हमें MP को ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, इसे मैं रेफर करूँगा कि आप इसे प्रूफ में ना लिख के एक कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, तो वो समझने में इजी रहेगा और प्रूफ में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप कंस्ट्रक्शन करके लिख दीजिए, वही सही रहेगा। तो मैं भी आपके लिए कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, टेक एनी पॉइंट P अदर देन N N के अलावा दूसरी कोई पॉइंट ले लीजिए ऑन, कहाँ पे लेना है हमें, ऑन द लाइन L। और उसके बाद क्या करना है हमें करना है ड्रॉ सेग MP। इसे अगर आप प्रूफ में लिखेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सपोजिशन या फिर एजम्पशन, लेकिन वो समझने में दिक्कत होगी। आपका प्रूफ जो है वो थोड़ा बड़ा लगेगा, लेंदी लगेगा, इसलिए मैं आपको रेफर करूंगा कि इसे कंस्ट्रक्शन का एक अलग सा पार्ट बना दीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी कि हाँ भाई इसे हमने कंस्ट्रक्शन क्या है, एक अलग से कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है, तो वो आपको समझने में ईजी रहेगा। चलिए अब चलते हैं अपने प्रूफ पे। हो सके तो आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार पेज टर्न करूंगा तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो इसलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज को ओपन करके रखिएगा। पेज नंबर है 52। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि हमें क्या प्रूव करना है, लाइन L को टेंजेंट प्रूव करना है सर्कल M, सर्कल का जिसका सेंटर है M। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है, जो लाइन आ रही है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। तो क्या पहले लिखेंगे, और हमने यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया है, और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, MNP नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो उससे हम पता कर पाएंगे कि ये टेंजेंट है या फिर हमें इससे प्रूव करना है। तो चलिए पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल MNP मेजर एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये किस वजह से हो रहा है, देखिए यहाँ पे लाइन L जो है वो सेग MN को परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं लाइन L परपेंडिकुलर टू सेग MN, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन एंड फिगर।
और उसके बाद सेकंड पॉइंट। अब देखिए, अगर आपने मेरा पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो आप अपने पहले पाइथागोरस चैप्टर वाले पाइथागोरस जो चैप्टर है उस चैप्टर को ओपन कीजिए। उसमें आपको पता चलेगा कि ये देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो थ्योरम दिया हुआ है उसमें बोला है सेक एमपी इज द हाइपोटेन्यूस। अब इसमें देखिए बाद में बोला है एमपी जो है वो सेक एमएन से बड़ा है। क्यों बड़ा है वो आपको पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर में ही पता चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम वाला जो चैप्टर है उसको ओपन कर लेना है। पेज नंबर है 30, वहां पे देख सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट करके एक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन लिखा है, बाद में फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। वहां पे देख सकते हैं 3 नंबर हैं, 11, 60 एंड 61। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर निकालते हैं और बाद में जो बाकी दो छोटे नंबर होते हैं उनका स्क्वायर निकाल के ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रूल है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस ही होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीसरी साइड जो हाइपोटेनियस होता है वो ही सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसीलिए लॉन्गेस्ट साइड होता है। और इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है एम पी इज ग्रेटर देन एन एम, सॉरी एम एन है या एन एम बोलिए, तो इसीलिए यहाँ पे यही रीज़न आएगा। तो यहाँ पे अब हम अपना सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, देयरफॉर एम पी लिखेंगे, सॉरी सेग एम पी लिखेंगे, सेग एम पी इज द हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप चाहिए तो रीजन लिख सकते हैं, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ही लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेग एम पी इज ग्रेटर देन सेग एम एन। ये एम एन ही मैंने क्यों लिया? मैं चाहता तो यहाँ पे एन पी ले सकता था ना, लेकिन मैंने एम एन ही क्यों लिया उसका रीज़न भी आपको एंड में पता चलेगा, बस खाली वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, रीज़न लिखेंगे, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमने क्या किया, एम पी जो है वो एम एन से बड़ा है। ओके, देखिए एम पी जो है एम एन से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम पी है वो सर्कल के बाहर जाएगा, सर्कल के अंदर नहीं रुकेगा। सर्कल के बाहर जाएगा, सर्कल के अंदर नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर सर्कल के बहुत सारे रेडियस हों तो सर्कल के अंदर ही रहते हैं, सर्कल के बाहर नहीं जाते। लेकिन ये एम पी सर्कल के बाहर जा रहा है, तो इसीलिए एम पी सर्कल का रेडियस नहीं हो सकता, और इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट पी जो है वो लाइन एल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप कहोगे कि हाँ भाई मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, बस खाली आपने इसको नाम नहीं दिया है, लेकिन इंटरसेक्शन तो यहाँ पे भी हो रहा है। ये मैंने नाम इस क्यों नहीं दिया है, इसका भी रीज़न आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा जब ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा, तो बने रहिए बस। अब देखिए यहाँ पे एम पी जो है वो एम एन से बड़ा है और एम एन है रेडियस, तो इसीलिए पॉइंट पी जो होगा वो सर्कल के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore point P can't be on the circle। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा फ्रॉम 3, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 में ही दिख रहा है कि एम पी बड़ा है, और इसीलिए पॉइंट पी जो है वो सर्कल के बाहर चला जाएगा क्योंकि वो एम एन से बड़ा है, और एम पी सर्कल का रेडियस नहीं हो सकता, तो फ्रॉम आ जाएगा 3। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए पॉइंट पी जो है वो तो बाहर चला गया। अब देखिए ये जो लाइन है ये सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए यहाँ एन पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, और कोई ऐसी पॉइंट है जो लाइन पे भी आई हो और सर्कल पे भी आई हो, ऐसी कोई पॉइंट तो आई नहीं है। और टेंजेंट के डेफिनेशन के कारण क्या हो जाएगा, देखिए टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है, द लाइन विच टचेस द सर्कल इन वन पॉइंट
इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और देखिए लाइन जो है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इसीलिए लाइन एल क्या हो जाएगी, सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लाइन एल इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे टेंजेंट का। और इसी तरह से हमारा ये थ्योरम भी प्रूव हो गया। चलिए अब इसको बॉक्स कर देते हैं और इस लाइन को भी बंद कर देते हैं। अब देखिए जैसा मैंने कहा था, मैं वो दो जो डाउट थे आपके वो वीडियो के एंड में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं। पहली बात, मैंने MN क्यों लिया, NP क्यों नहीं लिया था? तो वो डाउट इसलिए NP अगर मैं लेता तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि देखिए मुझे इसे टेंजेंट प्रूव करना था, और टेंजेंट प्रूव करने के लिए मुझे यही प्रूव करना होगा कि पॉइंट N ही सर्कल के सरकमफरेंस में और लाइन में कॉमन है। ये जो पॉइंट P है वो सर्कल के बाहर जा रही है, इसीलिए मैंने सेग MP और MN लिया। NP लेता तो ये तो सर्कल के बाहर है ना, सर्कल के अंदर वाले दो सेग को मैंने लिया था, इसीलिए मैंने ये दोनों को लिया था। ठीक है। और अब यहाँ पे दूसरा डाउट आता है कि भाई मैं यहाँ पे मैंने कोई और नाम अगर मैं देता तो क्या कुछ होता, मतलब या कोई फ़ायदा या फिर कुछ ना होता। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने L ले लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि देखिए L जो है वो सिर्फ सर्कल पे आया हुआ है। माना कि ये ML जो है वो सर्कल पे भी आया हुआ है और इस लाइन पे भी आया हुआ है, लेकिन ये तो लाइन L पे नहीं आ रहा, तो इसलिए ये ना ही टेंजेंट होगा ना ही सीकेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये P पे भी आता है तब भी ये सिर्फ लाइन पे आ रहा है, सर्कल पे नहीं आ रहा है। और अगर L में लेता तो ये सिर्फ सर्कल पे आ रहा है, लाइन पे नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ इस इंटरसेक्शन का कोई नाम देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये अगर रहेगा तो इसे देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया था कोई भी। और इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया है इस इंटरसेक्शन का। तो आई होप आपके ये दो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए और उसके कमेंट सेक्शन को भी रीड कीजिएगा, उसमें भी मैंने टेंजेंट का डेफिनेशन दे दिया। हो सके तो मैं सीकेंट का भी दे दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हो सकता है मैं अलजेब्रा का लेके आऊँ, क्योंकि अलजेब्रा के वीडियोस मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाए हैं। और अगर मैं ज्योमेट्री का लाऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक रिवीजन दूंगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ की और कुछ थ्योरम्स की। तो पहले वो आपका क्लियर करूँगा, तब प्रैक्टिस सेट में हम जाएंगे। और बस इतना ही। और आगे टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कौन सा टॉपिक बनाऊँ। चलिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।